हेलो 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। रात के बज चुके हैं भैया जी 8। एक बार फटाफट सभी आ जाओ। सबका बहुत बहुत वेलकम है और मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं क्षेत्रामिति। क्षेत्रामिति को डिस्कस करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से देखेंगे हम, है ना। और आज लगभग 28-27 तारीख हो चुकी है। आज डेट है 28 अगस्त। तो अगर मैं मोटा मोटा दिन देख लूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तो आपके 28 28 के बाद 29, 30 और 31, है ना। और 9 सितंबर से पेपर है, तो कम से कम 5 सितंबर तक तो हमें आपको फ्री करना चाहिए, ताकि रिवाइज पढ़ो। 1 2 3 4, तो 5 और 3 8 दिन रेस्ट है। ठीक है, चलिए। तो दूसरा पॉइंट हम सबसे पहले जो रिकैप कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हमारा चल रहा था इससे पहले वाली क्लास में स्टैटिक्स वाला पोर्शन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन वाला पोर्शन। एक बार फटाफट कमेंट कर दो, क्या वॉइस क्वालिटी परफेक्ट है? हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। 24 को किसका एग्जाम था? 24 को किसका एग्जाम है? सर मेरा 9 को है। हाँ जी, मेरा 19 को है। चलिए, ओके ओके ओके। 9 को एग्जाम है बहुत सारे बच्चों। चलो, सर वॉइस लो है। नहीं यार, वॉइस तो हमारी तरफ से सही रहती है बच्चा, हमारी तरफ से तो सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन में दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। होती है मेंसुरेशन में दो चीजें। पूरी मेंसुरेशन दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट होता है 2D और दूसरा होता है 3D। तो पहला वाला पार्ट है 2D और दूसरा है 3D। ध्यान से देखना इस चीज को, 2D और 3D। हाँ है ना। 2D और 3D, ठीक है। हाँ, क्या उत्तराखंड वालों को ओपन हो गया बच्चे? पता नहीं है राहुल, ये बाद में पूछते हैं यार, मुझे तो खुद नहीं पता। तो सबसे पहले 2D किसको कहते हैं? 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन, द्विआयामी है, दो दो डायमेंशन वाली। एक बात तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि 2D में वास्तव में कोई चीजें होती ही नहीं है। 2D का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि नहीं? तो 2D का अस्तित्व नहीं है। हाँ हाँ, मेंस की क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे बच्चा। दिव्या मेंस की क्लास है, बिल्कुल लेंगे। 2D का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो 2D किसको बोलते हैं? केवल केवल बोर्ड पर बनाया गया कोई डायग्राम, ये आपका 2D में आता है, और 2D से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 2D बाहर आएगी जैसे ये, तो ये 3 डायमेंशन की हो जाएगी। तो 2D वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो जस्ट हमारे समझाने के लिए। हम 2D में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर में इतनी सारी चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। 2D क्वाड्रिलेटर में इतनी सारी चीजें होती हैं। नंबर 1, स्क्वायर को डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पाथ को डिस्कस करेंगे, रोम्बस को डिस्कस करेंगे, ट्रेपीजियम को डिस्कस करेंगे, पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे। सर टॉपिक का नेचर कैसा है? नेचर बता दो। नेचर क्यों जरूरी है? ताकि पता चल पाए। नेचर इसलिए जरूरी है ताकि हमें करना कैसे है। कोऑर्डिनेट वाला क्लास रखेंगे, बहुत जल्दी रखेंगे, मैंने ऊपर बोल दिया है, बहुत जल्दी रखेंगे कोऑर्डिनेट वाला, टाइम नहीं मिल पा रहा ना। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कंसेप्ट ऑफ पाथ, रोम्बस, ये सारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो। दूसरा, तो इन सब की क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा मैं आपको बता दूं, हम कंसेप्ट, वैसे अगर हम बहुत, हमारे पास टाइम होता, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम होता तो मैं हर एक का प्रूफ कर करके बताता। अब हम प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे। प्रूफ कर पाएंगे तो फिर प्रूफ करेंगे तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको रिजल्ट बताऊंगा। आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं, जिस रिजल्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं रह रही बच्चा, वो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं रह रहा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं खुद ही करा दूंगा।
ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं ले रहा, वो तो एक दिन की क्लास है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे। कल किस समय फ्री हो कमेंट करो, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूं, आप बोले तो। कल किस समय फ्री हो? हाँ हाँ, कल किस समय फ्री हो? हाँ, कल किस समय फ्री हो कमेंट करो, मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लगवा लेता हूं एक, जिससे आपका या तो कोऑर्डिनेट खत्म हो जाए या वो खत्म हो जाए ना। कल आपके सारे बैच पूरे हो गए क्या? 12 से 1 तो यार 1 घंटा नहीं, 2 घंटे बताओ कोई फ्री हो। 5 से 7, चलो मैं देखता हूं कल लगवाएंगे। तुम तो सारे अलग अलग टाइम बता रहे हो, कोई 5 से 7 बता रहा है, कोई 8 से 8 बता रहा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला हम स्क्वायर करने जा रहे हैं वर्ग की स्टार्टिंग। स्क्वायर क्या होता है ध्यान से देखना, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, नंबर 1। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं केवल सीधा डायरेक्ट रिजल्ट पर आता हूं ताकि आप सीधा सीधा अच्छे से कर पाओ। तो बेसिक प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रॉपर्टी नहीं रटोगे तो सब कुछ प्योर, ये फॉर्मूले का चैप्टर है। 45 से 40 से 45 फॉर्मूले बनेंगे इसमें, आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब चारों साइड से बराबर हो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चारों साइड बराबर हो तो वो वर्ग होता है, और हर एंगल 90 डिग्री हो। हाँ रिकॉर्डेड रहेगी बच्चा, अर्नब रिकॉर्डेड रहेगी अवेलेबल, क्यों टेंशन ले रहे हो। हर एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। कमेंट करिए यस और नॉट। हर एंगल 90 डिग्री का होता है और चारों साइड्स बराबर हैं तो वो कहलाता है स्क्वायर। दूसरा, डायगोनल D1 और D2 डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। खुद सोचो, जब ये A है और जब ये भी A है तो ये जो डायगोनल है ये तो सेम ही होगा। ये जो डायगोनल है ये भी A है तो डायगोनल सेम होगा। तो D1 बराबर D2 होता है इक्वेशन नंबर 1। दोनों डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। एरिया बराबर भुजा का स्क्वायर। 50 तक फॉर्मूले इस चैप्टर से बनेंगे। हाँ, शुभम कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर। शुभम, हमने रोम्बस पढ़ाना अभी स्टार्ट नहीं किया बच्चा, जब आएगा तब खुद ही क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं पेरीमीटर मतलब कितना आप चले, क्वेश्चन को समझते रहना है, समझने से ज्यादा अच्छा आएगा। पेरीमीटर कितना आप चले, तो आप बोलोगे यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां, ये टोटल पेरीमीटर कहलाता है। तो ए और ए टोटल कितना पेरीमीटर हो गया? 4a। तो पेरीमीटर होता है 4a। डायगोनल की लंबाई अगर पूछे, डायगोनल होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये डायगोनल है, पाइथागोरस थ्योरम है। डायगोनल क्या होता है? जब ये a है ये भी a है तो होगा √a² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम से √2 है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूं जिनको डाउट है। देखिए, जब ये a है ये a है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये a² प्लस के a² बराबर 2a², तो a√2। कमेंट करिए यस और नॉट। क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये a√2 हुआ कि नहीं? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? a√2। हाँ मनीष, बिल्कुल टेंशन ना लो, वो सारी चीजें हो जाएंगी। डायगोनल हो गया √2a। तो डायगोनल्स, अब ये जो पॉइंट है मुझे बताने, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। जो विकर्ण होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। जो विकर्ण होते हैं ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। हाँ, शाहरुख कह रहे हैं सर आप थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। बच्चा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, कमेंट करो। शाहरुख कह रहे हैं सर आप स्पीड से पढ़ा रहे हैं। बच्चा मैं बता रहा हूं, तो बस फेंट है बच्चा। 9 दिन बचे हैं, अगर 9 दिन में भी नहीं पढ़ोगे तो फिर, और अभी हमारा SCF LCM करना है, कोऑर्डिनेट बचा हुआ वो भी करना है। अगर आप इतना भी स्पीड से 9 दिन में 4-5 दिन पहले तो खत्म होगा बैच, या लास्ट तक ही पढ़ोगे? है कि नहीं? लास्ट तक पढ़ोगे तो फिर रिवाइज कब करोगे? ठीक है ना, स्पीड थोड़ा तो हमें लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं बच्चा। एग्जाम में टाइम नहीं बचा हुआ बिल्कुल भी। टाइम होता तो अलग बात है। तो डायगोनल क्या होता है? ये समझते हुए चलना है, पूरा रट्टा नहीं मारना आंखें बंद करके, पूरा रट्टा नहीं मारना। डायगोनल होता है √2a। अच्छा, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। होता क्या, ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है, इसकी मैंने कहा चारों साइड बराबर होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूं, ध्यान से देखिए, तो क्या ये दोनों साइड बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं? तो आप बोलोगे ये अल्फा है तो बच्चा ये भी अल्फा हो गया, हुआ कि नहीं? अल्फा अल्फा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं। तो 2 अल्फा प्लस के 90 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 2 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। इसका मतलब अगर ये एंगल 45 प्रूफ हो चुका है और पूरा 90 है तो ये भी तो 45 हुआ। इसका मतलब डायगोनल क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक। ये प्रूफ था कि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन लिखा है, ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो प्रॉब्लम आएगी। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल कोण समद्विभाजक होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाले पॉइंट याद होने चाहिए कि अगर ये दो डायगोनल है तो इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंफर्म। और दोनों डायगोनल इक्वल डिवाइड करते हैं, मतलब ये वाला लेंथ, ये लेंथ अगर मैं इसको ओ बोल दूं, OC और OB, OA, OB और OD, ये चारों आपस में बराबर होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। कमेंट करो फटाफट ये सुनो। यहां तक कोई भी डाउट है पूरी पीपीटी में कमेंट कर दो। चला जाए आगे। कोई डाउट किसी को? चले? ठीक है, चलिए सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। समझ आप ध्यान से एक चीज को। होता क्या है, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये स्क्वायर है, वो कहता है सर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूं। इस स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये लीजिए, इस स्क्वायर के अंदर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और इसी स्क्वायर के बाहर भी मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। ये तो अंदर था, अब मैंने बाहर भी एक सर्किल ड्रॉ किया, ये लो। तो पूछ रहा है अगर इसकी साइड ए हो और इसकी भी साइड ए हो और ये भी साइड ए है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो इसकी इन रेडियस, मतलब इसकी रेडियस स्मॉल आर और इसकी रेडियस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रेशियो क्या होगा? कमेंट करो कैसे फाइंड करें, निकालो। कई बार एग्जाम में पूछता है, या रिजल्ट आपको, बहुत सारे रिजल्ट हैं आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आर और कैपिटल आर का रेशियो पूछा है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं आर और कैपिटल आर का रेशियो निकाल लूं। ठीक है, तो आपको पता है ये जो आर है ये एक ही टर्म्स में आधा है कि नहीं? ये आर क्या है भाई? ए का आधा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये a/2 है? बोलो, है कि नहीं a/2? बोलो। बहुत सारे तरीके हैं, ये कोई एक तरीका नहीं है, हजारों तरीके निकालने के। क्लियर? और अगर मैं बोलूं ये कैपिटल आर क्या है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कैपिटल आर जो है इस डायगोनल का आधा है? कैपिटल आर डायगोनल का आधा है, तो डायगोनल कितना हुआ ये ओ ले लेते हैं। डायगोनल कितना होता है? डायगोनल पूरा था a√2, तो a√2 का हाफ क्या होगा? a√2 डिवाइड बाई 2। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो होगा 1:2। कमेंट करो किसको डाउट है, पूछा जाएगा, याद होना चाहिए। किसी स्क्वायर के इन सर्किल अंदर जो बनता है वो इन सर्किल, आप जानते हैं ज्योमेट्री में हम बना चुके हैं। बाहर जो बनता है वो सर्कम सर्किल है, बना चुके हैं। उसका रेशियो 1:√2 होता है। कमेंट करो यस और नॉट। और अगर मैं पूछूं सर्किल का एरिया का रेशियो पूछे, एरिया ऑफ इन सर्किल
एन एरिया ऑफ सरकम सर्किल, एरिया ऑफ सरकम सर्किल, बाहर और अंदर वाले सर्किल का एरिया का रेशियो पूछे। तो बाहर वाले का इसका एरिया, जब रेडियस इसकी a बाई 2 है तो इसका एरिया कितना होगा? दो तरीके से कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो भाई, पाई आर स्क्वायर होता है 1:2, समझिए कि नहीं, या मैं डिटेल में करके बताऊं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो दोनों जगह आएगा, सर्किल है ना, सर्किल का स्क्वायर पूछे, एरिया इन सर्किल, हिंदी में बोलेंगे अंतःवृत्त, ये ज्योमेट्री में भी आया था, और ये होता परिवृत्त। तो अंदर वाला पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, या रेडियस का स्क्वायर, सीधा 1:2। याद होने चाहिए दोनों रिजल्ट। बोलो, चले, कोई डाउट इसमें? भाई कमेंट करो। ठीक है, हाँ साइड का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निकालिए, आंसर कहता हूं, आराम से निकालते चलो फटाफट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आ जाओ। सर एग्जैक्टली मेंसुरेशन है क्या? मेंसुरेशन बच्चा आपका जो क्षेत्रामिति है, जिसमें क्षेत्र यूज करते हैं, उनका प्रॉपर्टीज से बनी है, उनकी प्रॉपर्टीज है। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल की लेंथ दे रखी है स्क्वायर की ए, तो एरिया कितना होगा? ये है स्क्वायर, इसके डायगोनल की लंबाई है ए, तो इन्हें पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डायगोनल कितना था? डायगोनल d बराबर था √2a, तो a बराबर क्या था? d बाई √2, तो a बराबर क्या था? d बाई √2 का होल स्क्वायर, मतलब डायगोनल की टर्म्स में एरिया होता है d स्क्वायर बाई 2। कमेंट करो, अगर साइड दे रखी हो तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, अगर डायगोनल विकर्ण दे रखा हो तो d स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। कमेंट करो, तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, यस और नॉट? क्लैरिटी? चले, ठीक है, चलो निकालो। एक क्वेश्चन लेते हैं एसएससी का। आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, इन्हें पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ 2D इन आवर डेली लाइफ? शुभम कह रहे हैं 2D का रोल क्या है? बच्चा सारा तो रोल 2D का ही है, एक्चुअल में तो 3D होती है, सारा दुनिया 2D से चल रही है। आप जिस घर में हो उसका एरिया 2D, आप जो खेत, आजकल खेत के एरिया 2D, सब कुछ 2D में तो होता है। आंसर निकालिए। ऑप्शन है 90, 184, 72। आसान है, कोई इतना टफ नहीं। छायांकित भाग का एरिया बताना है, शेडेड पोर्शन। आओ, शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है। तो ये 12 है, तो टोटल एरिया 144 हुआ, ये वाला एरिया। तो ये हटा दें, ये ट्राइंगल है, सबको पता है ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 5 इंटू 12, 30 हो गया। इसका एरिया 1/2 4 इंटू, भैया 4 है ना, तो ये कितना बचा? 8। पूरा कितना है? स्क्वायर है तो चारों साइड 12 होंगी, ये भी 12 तो ये भी 12 होगी, 8, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, इंटू 6, 2 3 6, 8 3 24, तो 30 और 24 कितने हो गए? 54, 54। तो 144 में से 54 बचा, कितना बचा? 90। कमेंट करो, ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलें आगे। आगे बढ़े,
आसान है, बहुत टफ नहीं है। फॉर्मूला तो रटने पड़ेंगे, देखो फॉर्मूले के बिना कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, रिजल्ट का भी रट्टा मारना पड़ेगा अगर आप अपनी नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। प्रोफेसर क्या डिफरेंस क्या है 2D और 3D में, आगे बताएंगे सिवा जब 3D शुरू करेंगे। आ जाओ निकालो। द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12। 54 कहां से आया, 54 माइनस करके आया, 54 30 और 24 जोड़ के आया। 54 30 और 24 54 होते, 30 और 24 54 होते कि नहीं। डिटेल करके बता दीजिए बच्चा, डिटेल ही तो है ये शाहरुख, ये तो डिटेल ही सॉल्व था, डिटेल ही तो था ये। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका स्क्वायर ट्रायंगल का स्क्वायर एरिया 30, उस ट्रायंगल का एरिया 24, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 30 और 24 54। जब इन दोनों को हटा दोगे तो ये बच जाएगा, डिटेल ही तो है। ठीक है शाहरुख, ये डिटेल है बच्चा, इसमें मैंने शॉर्ट क्या किया है। चलो आओ, वर्ग के परिमाप पेरीमीटर 4a और भुजा a का अंतर है 12, तो 3a बराबर 12, तो a बराबर 4। इन्हें कहा एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16। बोलो हाँ, पूछो पूछो पूछो, कोई बात नहीं, एक धीरे धीरे करते रहो, सारी प्रॉब्लम एक साथ नहीं होती सॉल्व बच्चा, धीरे धीरे सब हो जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सॉल्व हो जाएंगे। उड़ाओ, आसान है चैप्टर, इतना टफ नहीं है। हाँ रिजल्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्किल एंड, सीधा पूछा है, इन सर्किल और स्क्वायर के अंदर सरकम सर्किल के एरिया का रेशियो कितना होगा। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्किल, अभी अभी ने प्रूफ करके दिखाना। इन सर्किल अभी पूछा, इन सर्किल और सरकम सर्किल 1:2। क्लियर, कोई आपत्ति, चले निकालो। आओ आइए, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया दे रखा 225 और 256, रेशियो दे रखा है स्क्वायर का एरिया का, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर 225 256, पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा। जब स्क्वायर एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर और दूसरी साइड बी होती तो बी स्क्वायर, 225 अपॉन 256, तो ए अपॉन बी हो गया 15 अपॉन 16। परिमाप क्या होता है 4a 4b, अब 4 से मल्टीप्लाई करो या मत करो एक ही बात है, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा 15 अपॉन 16। क्लियर, आ जाओ उड़ाओ, सीजीएल का क्वेश्चन है, निकालिए। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक पतंग वर्ग के आकार में है। स्पीड सही है ना भैया, बता दो एक बार, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कमेंट कर दो। जो कभी कभी बीच में हल्के हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वो इस वजह से स्पीड से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। एक पतंग जो है स्क्वायर के आकार में है, जिसके डायगोनल की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अटैच विद इट्स बेस, एक समबाहु त्रिभुज को जोड़ा गया इसके आधार पर, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर का है। हाउ मच पेपर हैज बीन यूज टू मी, कितना पेपर लगा इसको बनाने में, कितना पेपर लगेगा, कैसे करें। हाँ जी,
एक पतंग जो है स्क्वायर के आकार में है, ये रही भैया पतंग, और नीचे एक इक्विलेटर ट्रायंगल जोड़ा हुआ है। बत्तीस सेंटीमीटर डायगोनल है, तो ये डायगोनल 32 सेंटीमीटर है पतंग का, और इक्विलेटर ट्रायंगल है वो 8 सेंटीमीटर का है। बोलो, तो जब भी पतंग बनाने में पेपर लगेगा मतलब पतंग का एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल से, तो एरिया होगा इसका d²/2। भाई यही तो फंडा होता है, स्क्वायर का एरिया जब डायगोनल गिवन हो तो। और अगर पतंग का एरिया निकालना है मतलब ये जो नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। बोलो, d का मतलब 32 इंटू 32 अपॉन के 2, √3/4 64, 16 चौक 64, 16√3, 16 512। अब ऐसी कंडीशन में उसने कहीं भी नहीं बोल रखा कौन सा आंसर सही है, मतलब रूट नहीं लगा रखा, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो √2 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं 1.414, जो नहीं जानता नोट कर लो। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 512 तो ये हो गया 16, √3 की वैल्यू 1.73, ऐड करोगे आ जाएगा 539.712। बोलिए यस और नो, बोलो क्या ये क्लियर है, कमेंट करिए, चला जाए, अरे बोलो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रूट का इजी तरीका बच्चा सिंप्लीफिकेशन में करा होगा आपने, अर्थमेटिक में करा होगा, रूट निकालना आता ना उसमें। हाँ रिपीट करना है क्या, कौन सा रिपीट करना है भैया, रिपीट करवाओ, बोलो। सर आई वॉज ब्लॉक फ्रॉम येस्टरडे, डोंट नो वाई। अच्छा नहीं यार, हमारी तरफ से तो ब्लॉक नहीं है सरकार जी, हमारी तरफ से कोई ब्लॉक नहीं है, किसी और चैनल में ब्लॉक होंगे तुम, हमारी तरफ से कौन ब्लॉक करता है, कोई बैठता ही नहीं है वहां पे। नॉट एबल टू, यार देखो ना कुछ जो ना आर्टिफिशियल एआई वाले भी ऑप्शन चलते हैं मेरे ख्याल से, इसमें कुछ वर्ड लिख दो तो उसमें ऑटोमेटिक वर्ड हो जाता है। सर अगर डायगोनल से पहले साइड निकाल लें फिर, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो लॉन्ग ही होगा। अगर आप डायगोनल से साइड निकालोगे तो लॉन्ग तरीका होगा, जब डायगोनल का सीधा फंडा है d²/2, तो भाई साइड निकालने की जरूरत क्या है कि नहीं, साइड निकालने की जरूरत क्या, अब तो अनब्लॉक होगा ना, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता होता है। तो ये इसका एरिया, पतंग का एरिया d²/2, अब साइड निकालोगे तो वो लंबा प्रोसेस ही पड़ेगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4a²। फाइंड साइड विद द हेल्प ऑफ डायगोनल, वो लेंथ ही पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू 32 इंटू 32, साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 का 64, सॉल्व करके आंसर √3 की वैल्यू 1.732। कंफर्म, चलिए निकालो, उड़ाओ। हाँ दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं, अलग अलग ही तो निकाला शिवाम ने, मैंने एक साथ लिख दिया, निकाला तो अलग अलग ही है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर,
सर प्लीज चेंज, बच्चे हमारे हाथ में नहीं होता ये चेंज करना, इसके पीछे पूरी आईटी की टीम होती है, हमें तो कोई एक्सेस भी नहीं होता है ना, पूरी टीम बैठी रहती है, हमारे हाथ में नहीं होता बच्चे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलता है। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये डायगोनल की लेंथ दे रखी है 4√2, इन्हें पूछा लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की लेंथ क्या होगी जिसका एरिया पहले स्क्वायर का डबल है, जिसका एरिया पहले स्क्वायर का डबल है। कैसे निकालें? कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इतना, लेंथ जब डायगोनल इतना है तो a√2 होता है डायगोनल जनरली, वो है 4√2, तो इसकी साइड कितनी हो गई 4। हाँ प्योर फॉर्मूला ही है शुभम, प्योर फॉर्मूला, 50-60 फॉर्मूले कम से कम मिलेंगे आपको, हर फिगर में फॉर्मूले हैं 4-5। लेंथ ऑफ द अनदर स्क्वायर, दूसरे डायगोनल की लेंथ बताना जिसका एरिया इसका डबल है, तो एरिया कितना हुआ 16, तो एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर कितना होगा, इसका डबल का मतलब क्या होता है 32, और डायगोनल की फॉर्म में क्या होता है d²/2, डायगोनल क्या होता है d²/2, d² बराबर 64, तो d बराबर 8। बोलो हाँ 10th में तो है ही, पूरी मैथ्स ही 10th पूरी भैया, एसएससी की तैयारी 10th लेवल पर है, एसएससी तैयारी 10th लेवल पर है पूरी। चला जाए आगे, कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, आ जाओ। यदि स्क्वायर की हर साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, हाँ हो जाएगा 1 महीने बच्चा, अब ज्यादा नहीं बचा। यदि स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया में कितना चेंज आएगा? स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया में कितना चेंज आएगा? इस वजह से तो मैंने आपकी क्लास 2-2 घंटे ही कर दी, शुक्र है 2 घंटे ही कर दी पहले ही, है ना। यदि इस एरिया की साइड को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वैसे इसके फंडे हैं, या आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, परसेंटेज में इसके फंडे हैं, या तो x + y + xy अपॉन के 100 वाला लगा लो, लेकिन ये वाला फंडा केवल 2D में लगता है। ये क्वेश्चन आपने परसेंटेज में पढ़े होंगे, ये वाला फंडा केवल 2D में लगता है, फ्रैक्शन सबसे बेस्ट होता है वो 3D में भी लगता है, ये केवल 2D के लिए है, ये अच्छा तरीका नहीं होता, क्योंकि जब हम बेलन में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज करेगा। समझ पा रहे हैं सभी? ये अच्छा तरीका नहीं होता, अच्छा तरीका फ्रैक्शन होता है। 10% है, 10% कितना बनाता है 1/10, परसेंटेज में आपने देखा होगा। कैसे लिखेंगे? 10 अगर लेंथ थी तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1/10 को ऐसे रीड करते हो गई 11। बोलो कुछ भी पूछ ले, एरिया, पेरीमीटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, या फिर आपका तो आप बोलोगे इन्हें कहा लेंथ तो दोनों सेम होती है, मतलब प्रत्येक भुजा को तो L/B एरिया होता ना, ये साइड का स्क्वायर एरिया होता है, तो साइड का स्क्वायर मतलब दो चीजें L/B, या A स्क्वायर, तो A ये है तो दूसरी A, 2 बार है स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, तो आप बोलेंगे एरिया होता है साइड स्क्वायर, या ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ पा रहा तो ऐसे समझ लो, अगर ये A है तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और यहां हो जाएगा 121, कितने का चेंज 21 का, कितने पर 100 पर, इनटू के 100, ओवरऑल 21%। कमेंट करो, ये फॉर्मूला सदाबहार है परसेंटेज वाला, ये परसेंटेज वाला सदाबहार फॉर्मूला है, फ्रैक्शन वाला, जो आप अर्थमेटिक में पढ़ते हो, क्योंकि ये आगे यूज होगा जब क्यूब आएगा, कौन आएगा वहां। चलिए हेडिंग नंबर 2 डालिए, रेक्टेंगल, आयत, आ जाओ। हाँ
राजकुमार जिसको समझ नहीं है वो x प्लस वाई से भी लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो भैया अर्थमेटिक वाला वो है ना, इस वजह से राजकुमार ये इसका नहीं है। 100 कैसे हुआ है, स्क्वायर कर दिया, ये अर्थमेटिक वाला है बच्चा, ये मैंने ये एडवांस वाला कुछ नहीं है, स्क्वायर किया। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी थी 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अगर बोलता क्यूब तो क्यूब कर देते, जो बोलता है स्क्वायर कर वैसे कर देते, बस और कुछ भी नहीं है। और बोलो, और बताइए सर प्रॉब्लम है। हाँ शाहरुख बताओ क्या प्रॉब्लम है सर, आज कितने टॉपिक कवर होंगे देखते हैं बच्चा। +1 कैसे हुआ, तुमने अर्थमेटिक में नहीं पढ़ा, एक बच्चा पूछा +1 कैसे हुआ। अर्थमेटिक में तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं करा, प्रॉफिट लॉस में कैसे करते हो क्वेश्चन, नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा क्वाड्रिलेटरल कैसे करते हो क्वाड्रिलेटरल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, उसमें ऐसे नहीं करते 1/10। 10% कितना बनाता है 1/10, 10 से 11। हाँ शाहरुख बताओ बच्चा क्या प्रॉब्लम है। नहीं यही तो ऑप्शन हो रहा है, ये तो टिपिकल क्वेश्चन होगा आगे जाके। आओ जिसको प्रॉब्लम है ऐसे देख लेते हैं, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो हमें परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। 10% कितना बनाता है 1/10, यहां तक किसको डाउट है ये बताओ। 10% 10% 1/10 होता है, क्या ये क्लियर है। तो आप बोलोगे अगर साइड उसकी 10 थी ना, इसका मतलब इसको हम ऐसे रीड करते हैं, दैट इज अप्रोच। अगर साइड 10 थी, हाँ देखो बोल तो ना, जहीर बोलता रहा, जहीर भाई साहब अर्थमेटिक वाले सर ने सेम क्वेश्चन कराए परसेंटेज में, इन्होंने पढ़े ही नहीं होंगे। हाँ शाहरुख बोलो बच्चा, बता तो रहा हूं मैं, क्या नहीं बता रहा, शाहरुख बता रहा हूं बच्चा, क्या नहीं बता रहा बताओ। परसेंटेज तुमने अर्थमेटिक में नहीं पढ़े, देखो बच्चे कह रहे हैं, जहीर कह रहे हैं अर्थमेटिक वाले में पढ़ाए हैं सर, अर्थमेटिक में रियल यही क्वेश्चन है। हाँ देख लो, बच्चों ने पढ़े ही नहीं होंगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, सारे कनेक्टेड है बच्चा, मैथ्स ही तो है वो भी। हाँ तो परसेंटेज क्या होता है 10%, क्या होता है 1/10, अगर डिक्रीज होता तो 9 लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ तो 10% कितना होता है 1/10, तो अगर 10 था, नीचे वाला डेटा रियल होता है, नीचे वाला डेटा वास्तविक होता है, रियल नंबर। अगर किसी भी वर्ग की भुजा 10 थी तो एक की इंक्रीमेंट करेंगे, क्यों एक ही क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ऊपर एक लिखा है, 2 लिखा होता तो 2, 3 लिखा होता तो 3, हो गई 11। क्योंकि एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, मतलब ए 2 बार आता है, तो ये एक बार है तो आप बोलोगे एक बार और लिखेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, ए इंटू ए 10 इंटू 10 100 और ये 121, तो 100 से 121 हुआ, 21% का इंक्रीमेंट। बोलो रेक्टेंगल, आयत, बेसिक प्रॉपर्टी, आ जाओ ध्यान से देखिए नंबर 1, रेक्टेंगल ध्यान से समझिए। अगर ये रेक्टेंगल है, बहुत ध्यान समझना, मैं प्रॉपर्टी पे ध्यान रखना, प्रॉपर्टी आपको रटनी ही पड़ेगी। रेक्टेंगल का मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी और एंगल 90 डिग्री होगा। तो कुल मिला के अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लंबाई L है, ये लंबाई B, इसकी चौड़ाई है B कितना, तो अब आप बोलोगे हाँ शिवा पूछ रहे हैं 100 का 10% तो 1/10 होगा ना,
अच्छा 100 का 10% कोई निकाला है, हमने तो 10% निकाला सीधा 1/10। तो अब आप बोलोगे अगर ये लेंथ L है और ये ब्रेथ है B, तो L और B अगर पूछे तो ये तो सब जानते हैं एरिया होता है L इंटू B, कॉमन सेंस। अगर पेरीमीटर की बात करें तो कुल कितना चले आप, यहां कितना चले L, यहां कितना चले B, यहां कितना चले L, यहां कितना चले B, L B 2 इंटू L प्लस B, पेरीमीटर हो गया 2 इंटू L प्लस B। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो इसका डायगोनल कितना हुआ, तो आप बोलोगे डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। कमेंट करो यस और नॉट। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। डायगोनल को हिंदी में क्या कहेंगे, विकर्ण। डायगोनल को हिंदी में क्या कहेंगे, विकर्ण। क्या आप समझ पा रहे हो, बोलो भाई। दूसरा, डायगोनल आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आप खुद ही सोचो, ये वर्ग था जिसकी चारों साइड्स बराबर थी, ये वर्ग था जिसकी चारों साइड बराबर थी। जब मैं इसको ऐसे मिला रहा था, ये एक दूसरे को बराबर डिवाइड कर रहा था। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल बराबर मिड में मिलेगा क्या, ये 90 डिग्री, ये इनके बीच में एंगल कितने का था, 90 डिग्री का। क्या आपको लग रहा है कि ये 90 डिग्री हो सकता है? आप सोचो, ये भी तो रेक्टेंगल है, तो ये तो 90 डिग्री कहीं लगता ही नहीं है। ये भी रेक्टेंगल है, क्या लग रहा है आपको 90 डिग्री? क्या ये 90 डिग्री लग रहा है? तो आप बोलेंगे ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं करते और ना ही एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाते हैं, ना ही एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहली बात तो स्क्वायर में 90 एंगल बाइसेक्टर थे 45-45। यहां अगर ये x डिग्री है तो ये कुछ भी हो सकता है, y, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये x है तो ये y होगा, कुछ भी हो सकता है अलग अलग। क्या ये क्लियर है? तो पहला पार्ट पूछतेगा, ये यूज होगा। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये y है, ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होता, मतलब इक्वल डिवाइड नहीं करते, और ना ही ये 90 डिग्री होता। ये अल्फा दिखाया। अच्छा, ये अल्फा क्यों होगा? ज्योमेट्री की थ्योरम से वर्टिकल अपोजिट बराबर होते हैं, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन के लिए और डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन में भी पता होना चाहिए। अब ये कुछ थ्योरम है, ये टफ थ्योरम है। हाँ, सचिन चौधरी कह रहे हैं सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे। सचिन बच्चा 2000 बच्चे हैं, मैं आपका कमेंट देखूंगा तो 9 दिन के बाद पेपर नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, आपका कमेंट आया ही नहीं, बोलो क्या कमेंट है। तो दूसरा ये क्वेश्चन है, ध्यान समझना है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं उसको ध्यान रख लो। पूछो सचिन क्या क्वेश्चन है आपका? जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखो। इसका प्रूफ तो 15-20 मिनट लेगा, प्रूफ हम नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी है, पूछी जाती कई बार, सीजीएल में पूछी जाती कई बार, पता होना चाहिए। डीओ का स्क्वायर वेयर ए ओ इज, ये पॉइंट है। एंगल है तो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल ये तो 90 डिग्री है, इसमें सोचना क्या है। दूसरा, डीओ का स्क्वायर, डीओ का स्क्वायर, डीओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये याद होना चाहिए। पूछ लेगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए। जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डीओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर और ओ ए का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो पूरी पीपीटी में कमेंट करो, बोलो बताइए, फरमाओ। बोलो 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 फटाफट फटाफट। यार मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअल में कि कोई भी बच्चा कमेंट करे और मैं उसका सर एओडी बराबर बीओसी है या डीओसी, हाँ मैं क्या बोल रहा है, एओडी बराबर बीओसी, ए ओ डी बराबर बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो ज्योमेट्री का थ्योरम लग रही भाई, ये अगर बीटा होगा तो ये भी तो बीटा होगा। दो लाइन जब क्रॉस करते हैं वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट, कमेंट करो यस और नॉट, दो लाइन क्रॉस करते हैं तो
ये दोनों बराबर, ठीक है। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सोच वाला। मेन पॉइंट क्या है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या है, डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं कट करते। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीजीएल में आया हुआ है, क्लियर। आ जाओ, पहले अच्छा वाला क्वेश्चन लेते हैं, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, निपटाओ। ओ ए बराबर ओडी होता है क्या, सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहा है भाई साहब। ओ ए बराबर ओडी कह रहा है, ओ ए बराबर, ये चारों बराबर होते हैं। आप खुद सोचो मेरे भाई, यार ये डायगोनल है, ये रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है, तो जब आप इसको बनाओगे ये कुछ होगा। अरे तो यहां भी तो एल है, यहां भी तो बी है, तो यहां से भी तो वही है। अब आप इसको बना लो या इसको बना लो, दोनों सेम लेंथ है, तो है कि नहीं सेम लेंथ, सेम लेंथ हुआ कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे। चलिए प्यारा सा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, उड़ाओ। पर्सन ए टू 15 सेकंड टू क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली। एक आदमी 15 सेकंड लेता है किसी आयताकार खेत को पार करने में जब उसके विकर्ण पे चल के जाता है तो, एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर मिनट, 52 मीटर पर मिनट की चाल से। पर्सन बी जो दूसरा आदमी है वो भी सेम टाइम लेता है, लेकिन वो 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से जाएगा। हाँ जी, निशा करें, 2 रजिस्टर भर गए, अच्छा। तो बी जाएगा 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से। हाँ 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 हाँ, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर डी बाई टू, डायगोनल बाई टू। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ विक्की। बी उतना टाइम लेगा लेकिन उसकी स्पीड है 68 मीटर पर मिनट, तो एरिया कितना होगा, करो फाइंड। 66, 34, 55 या नन ऑफ दीज, कैसे निकालें। ये भैया आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है। एक आदमी 15 सेकंड लेता है जब डायगोनली जाता है, विकर्ण पे चल के जाता है, तो स्पीड विकर्ण पे चल के जाएगा तो 15 सेकंड, तो टाइम है 15 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 52 मीटर पर मिनट इंटू टाइम कितना, 15 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से कर दूं डिवाइड, तो यह आ गया 13। तो किसको डाउट है, 13 मीटर इसका डायगोनल है, बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट है पूछो, फरमाइए। किसी को कोई डाउट है इसमें, सर एरिया एक ही है, स्पीड अलग अलग है, तो टाइम एक जैसे कैसे बच्चा, एक डायगोनल से जा रहा है, एक साइड से होते हुए जा रहा है कि नहीं भाई, एक तो डायगोनल से होता हुआ जाएगा, देखा है ना। और बी पर्सन सेम टाइम लेता है सेम फील्ड को, वॉकिंग एट द रेट ऑफ अलोंग इट्स साइड। एक बंदा साइड से होता हुआ जाएगा, वो बंदा यहां से घूमते हुए जाएगा। तो दूसरा वाला बंदा, ये पर्सन ए है, मैं बी की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस कितनी कवर करा, स्पीड इनटू टाइम 68 मीटर पर मिनट, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और उतना ही टाइम लेता है 15 सेकंड, 15 चौक 60, 17 आ गया। बोलो, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 17 मीटर आ गई। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख लेना सारे। एक थी 13, डायगोनल का 13,
और इसका सम था 17। अब यहां काम आता है, अब यहां एक्स वगैरह मत मान लेना, यहां काम आते हैं ट्रिपलेट्स। याद है हमें बायोलॉजी में बायोलॉजी कह रहा हूं, ज्योग्राफी में ट्रिपलेट्स पढ़े थे, याद है? जिसने ट्रिपलेट नहीं पढ़े तुरंत जाके देखो, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। 3 4 5 ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 13 आता है? 5 12 13, चेक करो, हमेशा क्वेश्चन ही ट्रिपलेट से आते हैं। 99% क्वेश्चन ट्रिपलेट से आते हैं, याद रखना। 99 चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अलग भी हो सकता है। जब ये 13 है डायगोनल और 12 और 5 का सम 17, बिल्कुल सही बैठ रहा है। कमेंट करो यस और नॉट। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा कुछ मीटर सेंटीमीटर में डाउट हो रहा, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूं। मैं मीटर सेंटीमीटर में कुछ डाउट हो रहा, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन में क्या करते हैं, मीटर में रखो इसको, जिसको डाउट हो रहा ना भी हो तो ऑप्शन ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको सारा मीटर में कर लेते हैं, सारा मीटर में तो है, केवल यही तो ऑप्शन में सेंटीमीटर था, सारा मीटर में देख लो। मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, सब कुछ मीटर में रखना बच्चा, सारा मीटर में रखना। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। कमेंट करो, एक ही रख लो बस। तो आप बोलोगे अगर ये मीटर में है तो कुछ नहीं है, मुझे ट्रिपलेट मेन है, मेन ट्रिपलेट का गेम है। 5 12 13 13 ट्रिपलेट है, 13 हाइपोटेनस है, 12 और 5 17 है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो एरिया कितना होगा? एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 12 पंजे 60। बोलो हाँ या ना। चलो, वैसे भी नन ऑफ दी जा रहा है और वैसे भी नन ऑफ दी जा रहा है, बताओ। चले, कोई आपत्ति? चले, निकालो। फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम। और अभी तो आसान चल रहा है, निकालिए। 8 15 17 में आया तो वो 8, उसका सम भी तो 17 आना चाहिए। सर सारे फील्ड का पैरामीटर नहीं लेंगे, नहीं पैरामीटर लेने की क्या जरूरत है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। नहीं, मेंस में क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ करेंगे, आओ। तो पैरामीटर से कैसे निकालते? सर अगर दोनों प्लेयर रन इन द, बच्चा दो पैराडॉक्स, जब वो दोनों प्लेयर रन इन द रेक्टेंगल होता तो वो ये तो बताता कैसे दौड़ रहा है, सांप की तरह दौड़ रहा है, चीते की तरह दौड़ रहा है, दौड़ कैसे रहा है भाई? वो साइड्स पे दौड़ रहा है कि उसके पैरेलल साइड के चारों तरफ दौड़ रहा है, डायगोनल के दौड़ कैसे रहा है ये तो बताएगा। और जो दौड़ रहा है वो उसका हो जाएगा। पैरामीटर क्यों लेंगे? पैरामीटर की जरूरत क्या है? जब वो रोड क्रॉस करके जा रहा है तो वो तो यूं जाएगा, खत्म, खेत पार। पैरामीटर तो तब होता जब वो चारों तरफ घूमेगा। हाँ जी, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। अच्छा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, दोनों का एरिया बराबर है। तो अगर इसकी साइड x है तो ये तो चारों साइड x होगी, क्योंकि भैया ये तो स्क्वायर है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर ज्यादा है तो ये h प्लस 5 है, एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, ये x माइनस 3 है। बोलो बोलो, 5 सेंटीमीटर ज्यादा, 3 सेंटीमीटर। एरिया बराबर, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया x माइनस 3, x प्लस के 5। हाँ या ना? तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 15 माइनस के 3x, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x प्लस माइनस के 15, तो 2x बराबर के 15, x बराबर 15/2। ये इतना रखते हैं, आगे यूज हो जाएगा। देखो कैसे, पैरामीटर पूछा है
पेरीमीटर क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3, तो 2 इंटू एक्स एन एक्स 2x, 5 में से 3 गया 2, 2x की वैल्यू होती है 15 2 17, 17 दूनी 34। आओ, शुभम कह रहे हैं सर 5-9 बजे तक मेरा दिमाग हैंग हो जाता है अरे तो धीरे धीरे बाद में पढ़ना है इसको। यार 12 घंटे का रिवाइज तो करोगे ही, बाद में पढ़ लेना, क्यों परेशान हो रहा है भाई, है कि नहीं? निकालो, बाद में पढ़ लेना, क्यों परेशान हो रहा, रिवाइज तो करोगे ही। आओ, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 156 एंड इट्स पेरीमीटर 50। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में भैया, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जावत है ये क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया दे रखा है 156 और पेरीमीटर दे रखी है 50। डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? 3 1 2 6, 3 1 2 6, 3 1 2 या 6। सौरभ यही मिलेंगे, टेंशन ना ले। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है भैया, ये प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, प्योर लॉजिकल। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जो इसकी डिटेल में चला गया फिर वो फंस जाएगा। अथाह समुद्र है इसका, डिटेल में चला गया तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लग गया तो। रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? एल इंटू बी, वो कितना 156। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, वो कितना होता है 50। तो क्या मैं बोल सकता हूं एल प्लस बी कितना है 25? कमेंट करो यस और नॉट। अब यहां लॉजिकल लगता है, अगर आप इसकी डिटेल में चले गए तो फंस जाओगे। यहां आपको लॉजिकल लगाना पड़ेगा, और लॉजिकल लगता है, दिखता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर ये 13 होती और ये 12 होती, 13 और 12 25, और 13 इंटू 12 156, लंबाई 13 सेटिस्फाई कर रही है, चौड़ाई 12, दोनों का डिफरेंस 1, कहानी खत्म। अगर मैं डिटेल में चला गया तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहां से मैं एल निकाल लूं, 25 माइनस बी, 25 माइनस बी यहां रखो, फिर क्वाड्रेटिक बनाऊं, फिर फैक्टर करूं, फैक्टर यही आएंगे 12 इंटू 13। ये सब नहीं करना होता। क्लियर? क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो प्योर, अब देखो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट और फॉर्मूले सेम रहेंगे। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट पता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो आगे। निकालो। सर लेंथ भी तो 12 हो सकता है, उसे केस में -1 आएगा। सौरभ ये बताओ, 13 और 12 दो चीजें बोली मैंने, लंबाई किसको लोगे, 12 को 13 को? हाँ जी सौरभ, नहीं सुभान, दानिश, मैंने आपसे बोला दो चीजें हैं मेरे पास, एक लंबाई एक चौड़ाई है, एक 12 एक 13 है। लंबाई किसको मानोगे, 12 को या 13 को? यार 13 को ही तो मानेंगे लंबाई, बड़ी वाली तो लेंथ होगी। हाँ जी, या आप बोलोगे नहीं नहीं लंबाई 12 है और चौड़ाई छोटी बड़ी वाली है, लंबाई छोटी वाली है, ऐसा तो नहीं होता ना।
बहुत बड़े बच्चे, आ जाओ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 60% मोर देन इट्स ब्रेथ, लंबाई ब्रेथ से 60% मोर है। डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ है 24, तो एरिया पूछा है। तो पहला पॉइंट है डिफरेंस दे रखा है एल और बी का, वो है 24। अबे गोविंद जैसे कौन कह रहा, उसमें क्या डिफरेंस, तो उसमें क्या डिफरेंस तो लेना है, किसमें डिफरेंस लेना है भाई, बड़ी वाली लंबाई माननी है, बस बड़ी में से छोटे को माइनस कर दो। डिफरेंस बिटवीन एल और बी है 24, इन्हें का एल जो है बी से 60% मोर है। मतलब क्या होता है 60% का, सिंपल सा लॉजिक है। अगर देखो दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो 100 है तो ये 160 है, ऐसे करते हैं। लेकिन इसका भी एक स्मार्ट तरीका होता है, ऐसे ना करके 60% को ब्रेक कर दो 3/5, तो अगर ये 5 है तो ये 8 है, ये अगर 5x है तो ये 8x होगा। कमेंट करो यस और नॉट, बोलो हाँ जी। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, ये L है, ये B है, ये 100 है तो ये 160 है। सिंप्लीफाई, 2 8 16, 2 5 10। तो इसने कहा ये 8x है तो ये 5x है तो ये 24 है, 3x बराबर 24 तो x बराबर 8। एरिया कितना होगा, ये 64 और ये 40। एरिया L इंटू बी 16, 6 24 और 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर है, अरे क्लियर। चलें आगे, मेन पॉइंट पर आ जाएं। अगला हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ पाथ, इसी का एक छोटा सा पार्ट है। 5 और 8 कैसे आया बच्चा, राजकुमार आपका अर्थमेटिक बहुत वीक है भैया, राजकुमार अर्थमेटिक पे फोकस करो। 5 और 8 ऐसे आया, देखो ऐसे समझ लो, अगर ये 100 है तो 60% ज्यादा है तो 160 है, 2 8 16, 2 5 10, कहानी खत्म। सिंपल सा लॉजिक। राजकुमार भाई थोड़ी अर्थमेटिक भी देखो। कंसेप्ट ऑफ पाथ, पथ की अवधारणा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ पाथ कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चीज को समझना। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक रोड है या कोई गार्डन है, जहां से हमने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वो आपसे कहता है कि मैं, ये गार्डन है, गार्डन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं A B C और D, ये गार्डन है। गार्डन मैंने कहा इसमें एक बाहर की तरफ या अंदर की तरफ 2 केस बनेंगे और एक मिड में 3 केस बनेंगे। पहले मैं बताऊं, मैं इसमें अंदर की तरफ एक रास्ता बनाना चाहता हूं, ये रहा, ये पूरा रेक्टेंगल फील्ड था, मैंने एक रास्ता गार्डन बना दिया, या रास्ता कह दो, या बोलेगा क्यारी बनाई, या बोलेगा रोड बनाई, कुछ भी बोल सकता है भैया जैसा उसका मन करे। समझ पा रहे, ये रास्ता बनाया मैंने, समझ पाए कि नहीं पहले बताओ फटाफट यस और नो। वो कहेगा ये जो रास्ता आपने बनाया है इसका एरिया कितना है, तो इसमें 3 टाइप्स बनेंगे। गार्डन के अंदर रास्ता, मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर रास्ता, रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर, दूसरा बीचों बीच, एक बीचों बीच वाला भी बनता है। तो अब देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। बड़े वाले एरिया में से मैं इसको नाम दे दूं P, ये कॉर्नर है Q, ये R, ये S। बड़े वाले में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस कर,
बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, बोलो, है ना? रहेगा बच्चा, पूरा रहेगा, टेंशन ना लो, पेपर तक रहता है, 1 साल तक रहता है वो। ठीक है, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो। लेकिन मैं इतना प्रैक्टिकल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से हम इसके सीधा रिजल्ट, अगर मैं इसको डिटेल में प्रूफ करके दिखाता, हां, अगर मैं डिटेल में प्रूफ करके दिखाता तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देता। लेकिन मैं इसको शॉर्ट में रिजल्ट बता रहा हूं डायरेक्ट। 3 रिजल्ट है हमारे पास। सबसे पहला, जब रोड बाहर बनेगी रेक्टेंगुलर फील्ड के। नंबर 2, दूसरा जब इनसाइड बनेगी। और नंबर तीसरा, जब बीचों बीच 2 रास्ते बनेंगे, इस टाइप के रास्ते। क्लियर है? ठीक है बच्चा, फालतू कमेंट मत करो, केवल कॉपी कमेंट करो। अब ध्यान से समझना इस चीज को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। नंबर 1, पहला कमेंट कर रहा हूं, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। ये वैसे भी रिजल्ट के ही दम पर है, आप वहां इसको कर नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता, और क्वेश्चन घुमा के देता है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे घुमा के देता है। देखिए, मान लो ये रेक्टेंगल फील्ड है ABCD। पहले मैं आउटसाइड वाले पे बात करता हूं। ABCD और बाहर बनाया गया रास्ता, तो इसका फंडा कैसे याद रखना है? फंडा इसका कैसे याद रखना, ध्यान से देखिए। 2x L + B + के 2x। 2x वेयर x रास्ते की चौड़ाई है। वो बोलेगा इसमें रास्ता बनाया, वो बोला इसमें कंक्रीट बनाई, वो बोला इसमें हमने पौधे लगाए, कुछ भी बोल देगा। 2x L लंबाई है गार्डन की, मतलब खेत की, B चौड़ाई है, 2x x रास्ते की चौड़ाई है, चारों तरफ इक्वल। अगर इनसाइड है तो प्लस आएगा, आउटसाइड है तो माइनस आएगा। 2x L + B - 2x। और अगर बीचों बीच सड़कें बनी हैं ऐसी, एक सड़क इस लाइन के पैरेलल, दूसरी सड़क इस लाइन के पैरेलल, इस सड़क का जो नीला वाला पोर्शन है इसका एरिया बताओ। तो 2 हटा देंगे, x × L + B माइनस वाला, इनसाइड वाला, x × L + B - x। क्या क्लियर है? कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। बोलो बोलो बोलो। हाँ, उरु कह रहे हैं सर, उरु आउटसाइड और इनसाइड में डिफरेंस क्या है सर? एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये आपका खेत है, अगर मैं खेत को लिख दे रहा हूं PQRS, अगर मैं इसके बाहर रास्ता बनाऊंगा तो ये आउटसाइड कहलाएगा। और अगर ये खेत है PQRS, अगर मैं इसके अंदर रास्ता बनाऊंगा तो ये इनसाइड कहलाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाहर आउटसाइड, ये इनसाइड। बाहर वाले में ऐड होगा, इनसाइड वाले में माइनस होगा, और परपेंडिकुलर वाले में भी माइनस होगा, 2 हट जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद करने ही पड़ते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि वहां सॉल्व करो। कैसे, आप खुद ही देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, उड़ाओ फटाफट, उड़ाइए। तीसरा वाला फिगर चल रहा है हमारा। हाँ, फिगर सेम बनानी है। हाँ जी, बस आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस है। किंग विशाल भैया आप बोलिए, आपके राम राम नमस्कार। तो एक रेक्टेंगल फील्ड है, 120 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा। तो इसके चारों ओर 12 मीटर चौड़ा बनाया गया। अंदर या बाहर? साफ साफ लिखा है अंदर की तरफ। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आप बोलोगे अंदर के लिए फंडा क्या था? 2x L + B + के 2x। बोलिए
यस और नॉट। इनसाइड, इनसाइड में माइनस है, सॉरी, आउटसाइड में ऐड होता है, जोड़ता है ना वो, इनसाइड में माइनस है। अरे दूसरा डंडा हट गया, लगाए, फंडा लगाए। तो x कितना, चौड़ा कितना रास्ता 12 मीटर, लंबाई कितनी 120, चौड़ाई कितनी 80, 2 इंटू 12 24, 200 माइनस के 24। बोलो यस और नॉट। 6 चौक 24। यूनिट डिजिट 4 आ रही है, यूनिट डिजिट इन तीनों की 4 है, लेकिन अगर देखें 17 दूनी 34 होते हैं तो ये तो नहीं हो सकता, और 17 पंजे 85, तो 73 का मतलब ही नहीं उठता, वो तो बहुत ज्यादा है। तो सी इज द राइट आंसर। बोलिए यस और नॉट, बोलो भैया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त फेमस क्वेश्चन है, हद से ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। क्लियर? आपकी 7 बजे कोई क्लास होती है क्या, ये बताओ? 7 से 9 कोई क्लास है? 7 से 9 कोई क्लास है? बोलो। आठ से 10 कोई क्लास है? 8 से 10, हाँ मॉर्निंग में, सुबह तो कह रहा हूं, सुबह कह रहा हूं AM। 8 से 10 कोई क्लास है इंग्लिश की? YT मत करना, यूट्यूब की बात मत करना, यूट्यूब की बात मत करना, पेड पूछ रहा हूं मैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, पेड पूछ रहा हूं। इंग्लिश की कितने बजे होती है यूट्यूब पे पेड? मुझे बस इतना बताओ, 8 से 9 फ्री हो? हम्म, 8:30 से 9:30 पर स्टार्ट होती है, तो 7 से 8:30 रख लें क्लास। बोलो। यूट्यूब की बातें मत करना, 7 से 8:30 रख लेंगे, नहीं तो ऐसे फिर आपका वो टॉपिक छूट जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है? 7 बजे किसकी क्लास है आपकी? 7 बजे कौन सी क्लास होती है तुम्हारी? पेड बैच में 7 बजे कौन सी क्लास है? 7 से 8 CA है। करंट अफेयर तो यूट्यूब पे आता है यार, 1-2 दिन को तो सेक्रीफाइस करो, नहीं तो ऐसे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। 7 से 8 करंट अफेयर वो तो 1-2 दिन चलता है, वो तो यूट्यूब पे और पेड में कॉमन चलता है ना, उसको तो हटा दो यार, 1-2 दिन की बात है। हाँ करंट अफेयर तो कोई नहीं, 1-2 दिन की तो बात है, कौन सा हम रोज आ रहे हैं 7 बजे? करते हैं कुछ ना कुछ, मैं बात करता हूं ऊपर। आ जाओ, निकालो नंबर 2, करो फटाफट सॉल्व। नंबर 2, 1-2 दिन की बात है यार, है ना, रिकॉर्डेड तो रहता ही है, फिर क्या टेंशन है, रिकॉर्ड देख लेना। चले सर, कैलकुलेशन कैसे फास्ट वंस मोर। बच्चे कैलकुलेशन के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा बिना देखे कैलकुलेट क्वेश्चन देखा करो। लेंथ ऑफ, सबसे पहले पहचानेंगे इनसाइड आउटसाइड है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा आउटसाइड है, बाहर मैदान है,
तो मैं सीधा फंडा लगा रहा हूं 2x इंटू एल प्लस बी प्लस के 2x। चौड़ाई कितनी है 10, लंबाई कितनी है 100, 150, 10 इंटू 2, 20, 250, 270, 3400, 27 दूनी 5400। कमेंट करो। क्लियर? साढ़े 9 से है ना, तो 9:30 तक तो हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? निकालो। हमेशा आउटसाइड या इनसाइड दिया रहेगा, बिल्कुल हम पहचानेंगे कैसे नहीं देगा तो। या फिर मिडिल वाला देखो, ये है मिडिल वाला देगा, बिल्कुल भाई हमें पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन से एरिया की बात कर रहा हूं? सर 8 में से 2, 8 से 2 फ्री हैं, 2 से हिस्ट्री चलती है। शुभम भैया और बैच है यार, उनका तो 8 से 2 फ्री नहीं है। निकालो। कोई 12 से 2 खाली है, कोई 8 से 2 खाली है, तुम्हारे भाई साहब। आओ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, देखो तीसरा वाला केस है, मैं कैसे इसकी लैंग्वेज कैसे आएगी देखो। इनका लेंथ ऑफ ए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड है 90 और 70। ये 90 मीटर है, ये 70 मीटर है। देयर आर 2 पाथ इन द मिडल ऑफ द फील्ड। फील्ड के बीचों भी 2 पाथ हैं, पहला पाथ, दूसरा पाथ। 1 पाथ इज पैरेलल, एक पाथ जो है लेंथ के पैरेलल है, तो ये रहा वो, और दूसरा पाथ इसकी चौड़ाई के पैरेलल है, ये रहा वो। तो 2 हट जाता है इसके फॉर्मूले, L प्लस बी माइनस के एक्स। बोलिए 90, सॉरी L पाथ की चौड़ाई है 4, 90 प्लस 70 माइनस के 4, 160, 156, 624 स्क्वायर मीटर। बोलो, कोई आपत्ति तो बताओ। निकालिए। हाँ हाँ हाँ, सर यहां पार्क का क्या होगा फिर? पार्क मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड 16 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है भाई। ये रहा 16 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 16 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। एक पाथ है यूनिफॉर्म विथ ऑल अराउंड। देखो कभी कभी वो आउटसाइड और इनसाइड वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाएगा। यूनिफॉर्म चौड़ाई का चारों तरफ पाथ है, चारों तरफ, इसका मतलब बाहर की तरफ है, ये रहा, है कि नहीं? उन्हें बाहर यूज नहीं करा वर्ड, हमें समझना ऑल अराउंड। एरिया दे रखा है इस पाथ का, तो फंडा क्या लगता है 2x, बाहर है तो L प्लस बी प्लस 2x, और एरिया है 120। पाथ की चौड़ाई पूछी है, x पूछी है, ये है 16, ये है 10, ये है 2x, तो x 26 प्लस के 2x, 2 कॉमन ले लें,
13 प्लस के x। बोलिए। तो x बराबर बाई ऑप्शन से जाएंगे, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने बैठ जाना। तो अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो x बराबर 2, 13 प्लस 2 15, 15 दूनी 30। बताइए हाँ या ना। कंफर्म? कोई डाउट? अब देखो ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो ये उल्टा बढ़ जाएगा, उसने पाथ का एरिया दे दिया। ठीक है, चलो निकालो, करो 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 करो। करिए भैया सॉल्व। निकालो। इरेगुलर फील्ड है, इतना मीटर चौड़ा, एक पाथ बनाया गया है जिसका एरिया सेम क्वेश्चन लगभग, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 600 बराबर 2x 38 प्लस 32, यूनिफॉर्म इनसाइड है तो माइनस के 2x, 300 x 70 माइनस के 2x, 2 कॉमन ले ले तो 150, 35 माइनस के x। चौड़ाई बतानी है तो ऑप्शन से जाना सबसे बेस्ट है। देखो 5 ले लें तो साफ साफ पता चल रहा है, 35 में से 5 गया, 30 5 150। बोलो कोई आपत्ति? ये खुद करेंगे, इसका आंसर डी है। निकालो, जो सेम सेम है वो घर के लिए दे देंगे, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो उसमें। करो फाइन। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 60 और 40, दो पाथ हैं, देखो दो पाथ से क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर वाला केस है। one path is parallel to length, other is parallel to breadth, the remaining part is covered by park। शेष भाग को हमने पार्क से ढक दिया। आपकी बार एरिया ऑफ द पार्क 2109, तो बताना है पाथ की चौड़ाई कितनी, कैसे कैसे निकालेगा? Which one is the right answer? Which one is the right answer? फॉर्मूला है यार, सारा गेम फॉर्मूले का है इसमें। तो अगर मैं सीधी सीधी की बात करूं, ये रेक्टेंगल पाथ है, ए बी सी और डी। एक रास्ता ऐसे बना,
एक रास्ता ऐसे बना, तो इनका रिमेनिंग पार्ट को, तो इसकी लंबाई कितनी थी 60, चौड़ाई कितनी थी 40, तो एरिया कितना होगा 60 इंटू 40, 2400 मीटर स्क्वायर। 60 इंटू 40, 2400 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। दूसरा पॉइंट बोला गया है, एक पैरेलल है लेंथ के और दूसरी पैरेलल है इसके विड्थ के, ठीक है। इन्हें कहा यहां पर पार्क बने हुए, कहां देखो ये पार्क है, तो अगर मैं 2400 में से 2109 माइनस करूंगा तो 291 एरिया ऑफ द पाथ आया कि नहीं सर? 97 इंटू 3 2109 कैसे हुआ? 2109 नहीं है बच्चा, वो 2109 97 इंटू 3 नहीं है, कहां लिखा है 97 इंटू 3? 2109 इस पार्क का एरिया है। क्वेश्चन पढ़ो निखिल पूरा सही से। ये जो पार्क बने हैं, रास्ते को हटाकर जो पार्क बने हैं, इसका एरिया 2109 और पूरे का एरिया 60 इंटू 40 2400। ये आया है पाथ का एरिया, जो रास्ता है पैरेलल वाला, और इसका एरिया होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। 2 नहीं आता इसमें, याद है? और L कितना है 60 और B कितना है 40, 60 और 40 100, माइनस का x बराबर 291। मैंने क्या किया है, हमेशा इसको बाई ऑप्शन से सॉल्व करो, बाई ऑप्शन से सॉल्व कर रहा है हमेशा ऐसे। देखो 3 पे जाते हैं, मुझे 3 थोड़ा सा सही लग रहा है, क्यों? देखो अगर मैं 3 लूं और 100 में से 3 गया 97, 97 3 291, तो वैसे ही पता चल गया हमें 3 से सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई करने पर 1 तो नहीं आता, 4 पे 6 पे भी नहीं 1 नहीं आता, 3 पे आता है, 3 7 21, तो सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर? तो रिजल्ट तो आपको याद रखने पड़ेंगे भैया, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा, ठीक है। फाइनल हमें रिजल्ट देखने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दें, निकालिए। इसका आंसर बी होगा, या आंसर देख लेना क्या होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है इसका। अगला लिखिए ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। कैसा दिखता है समलंब चतुर्भुज? ये होता भैया समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है। सर क्वेश्चन में था एरिया ऑफ द पार्क 2109 दे रखा था सेकंड लास्ट लाइन में, हाँ तो एरिया ऑफ द पार्क दे रखा है, फील्ड को ही दे रखा है मेरे भाई, एरिया ऑफ द पार्क दे रखा, फील्ड को ही दे रखा है। फील्ड पूरा था, रोड बीच में बनी, उनको हटा के पार्क बनाए गए, तो पार्क का एरिया है ना। फील्ड अलग है, पार्क अलग है, फील्ड पूरा था, पार्क अलग वाला है। तो ये समलंब चतुर्भुज होता है जिसका एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों पैरेलल होंगी और ये किसी भी एंगल पर हो सकती है, ये दोनों किसी भी एंगल पर हो सकती है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लूं
और इसको थोड़ी देर के लिए डी मान लो। तो दो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, दो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। तो पहला फॉर्मूला मैं सीधा सीधा यूज करता हूं, एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू के। सर फ्लैट ट्रेपीजियम में फ्लैट फ्रॉम अबव या सर्कुलर? नहीं, ये सर्कुलर नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो सिंपल जैसा डायग्राम 2D डायमेंशन है। तो प्रेक्षा ये 2D डायमेंशन है भाई, ये 3D डायमेंशन कोई है? हाँ सर, ये एक बार वो क्वेश्चन दोबारा बता दो, पार्क वाला देख लो भाई जिसको डाउट है। ये तो होमवर्क दिया था मैंने, पार्क वाला में पढ़ा नहीं ना तुमने। लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये फील्ड होता है। देयर आर टू पाथ है, वन पाथ इतना इतना, द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय द पार्क। मेरे भाई रिमेनिंग पार्ट को पार्क से बना है, तुम पढ़ते नहीं हो ना। क्लियर है? तो पार्क का एरिया ही रिमेनिंग पार्ट का। हरा हरा नहीं दिखाया था मैंने, पार्क बनाया था, गार्डन। बोलो कोई डाउट? एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम। फील्ड सर्कुलर आए तो बच्चा वो सर्कुलर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्किल वाले में ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और ये H डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दोनों का डिफरेंस बताना है। हाँ हाँ, गुलफराज आलम कह रहा है सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बच्चा लेट आओगे तो ऐसे होगा गुलफराज, अभी तो कुछ पल्ले पड़ भी रहा है। थोड़ा सा और लेट आते तो मैं टाटा बाय बाय करता हुआ मिलता। ऐसे कोई कि कभी भी आओ प्रसाद खाओ और निकल लिए, ऐसे नहीं होते गुलफराज। बाल झड़ने लगते हैं पढ़ते पढ़ते, बाल, तब सिलेक्शन होता है। तुम सोच रहे हो बस पान खा के आ जाओ और सिलेक्शन हो गया? भैया पहला पॉइंट याद रखना हाइट, दूसरा पॉइंट दो तीन फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। सर डिफरेंस होगा, डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस है। देखा, तुम्हारे कमेंट के चक्कर में मैं कुछ का कुछ लिख देता हूं। भैया डिस्टेंस है ये। अच्छा डिफरेंस लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे डिस्टेंस ज्यादा अच्छा है। डिफरेंस का मेरा मतलब यहां से था, ये पॉइंट है, बीच की डिस्टेंस है। एक तो तुम्हारे कमेंट पढ़ पढ़ के सर सारे फॉर्मूले भी याद हो गए क्वेश्चन करते करते, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ई है ये एफ है, ये तो पॉइंट है, ये दूरी है। तो एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है, वो ये क्वेश्चन पूछता है इसमें, ई और एफ अगर मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ई एफ की लंबाई क्या होगी? वो होगा पुराने वाला 1/2 ए प्लस बी। पुराने वाले फॉर्मूले में एच आया था, एच हटा दो, 1/2 ए प्लस बी, 1/2 ए प्लस बी। ए बी सी डी ई एफ पैरेलल है, ये आप जानते हैं। बताओ फटाफट यस और नॉट, क्या क्लियर है? ठीक है, चलें आगे, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए मैं पहले मेन क्वेश्चन पूछ लूं फिर आप पे आऊंगा, फटाफट आ जाओ। निकालो।
एरिया बताओ फटाफट कितना होगा। एक मजेदार क्वेश्चन है मेरे पास जो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हर बार। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, जो छायांकित भाग है इसमें शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया कितना है। हाँ जी, सॉल्व करें। दो मेथड है मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो मैं एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बना लूं तो भी ठीक है, और अगर नहीं बना रहे हो तो ट्रेपीजियम तो दिख ही रहा है। दूसरा पॉइंट, ट्रेपीजियम हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। ये भी एक ट्रेपीजियम है, और अगर मान लो कभी ऐसा बना, कैसा, परपेंडिकुलर हो ये लाइन, तो ये भी एक ट्रेपीजियम ही काउंट होगा। दूसरा, अगर कभी इस कंडीशन में बनाना पड़ा तो ये भी एक ट्रेपीजियम ही काउंट होगा। ये सारे ट्रेपीजियम ही काउंट होते हैं। दो पैरेलल लाइन और एक साइड किसी भी एंगल पर हो, चाहे 90 डिग्री पर हो, चाहे दोनों कैसी, तो कुल मिला के ये ट्रेपीजियम है। अगर ये ट्रेपीजियम है, देखो पूरे का एरिया, इन्हें का शेडेड पोर्शन है, तो पूरे का एरिया क्या होगा, एरिया होगा, सीधा सीधा लिख दें, रेक्टेंगल का एरिया माइनस ट्रेपीजियम का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया 14 इंटू 12 28 माइनस ये ट्रेपीजियम का एरिया 1/2, बीच की डिस्टेंस और दोनों साइड का सम। तो आप बोलोगे 9 पंजे 45, 45/2, 168, 22.5। आप बोलोगे 1111 45.5। कमेंट करिए बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। क्या क्वेश्चन टफ करें इसमें, फॉर्मूला तो इसमें ज्यादा है नहीं, है कि नहीं। कर दे भाई। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। निकालो। ये डायग्राम कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ये ट्रेपीजियम का। वो कहता है कि ये 15 है, ये 10 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो एरिया कितना होगा बोलो। फाइंड एरिया। करो फाइंड भाई। 10 पैरेलल साइड जो है 10 और 15 की है, और इधर उधर वाली साइड 3 और 4 की है। एरिया पूछा है, खुद निकालो, ऑप्शन की जरूरत नहीं, तुम तो कम मारोगे। आंसर, हाँ हाइट ही तो सब कुछ है, हाइट निकालो खुद।
भाई एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 H इंटू ए प्लस बी। 1/2 H पता चल जाए और a प्लस बी तो पता है मुझे, 25H/2। तो सारा गेम हाइट का है। क्या आप इतना समझ पा रहे हो? हाइट बता दो बस कितनी आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व। केवल हाइट बता दो कितनी आ रही है। सारा गेम हाइट का है। बोलो। सारा गेम हाइट का। एक बच्चा कह रहा है 4 आ रही है, एक बच्चा कह रहा है 5 आ रही है। आओ मैं कॉपी कर रहा हूं इसको और हाइट निकालते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, मतलब एक बीच में लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 10 होगी। बताओ होगी कि नहीं? अगर ये 10 है तो ये 15 है, तो ये भी तो 10 होगी। होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। बोलो। तो ये बची कितनी? 5 बची। बची कितनी? 5 बची। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 15 में से 10 गया, 5 बची, 2.5 ये होगी और 2.5 ये होगी। बताइए क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? नहीं कह सकते। ये गलत तरीका है। नहीं कह सकते। ऐसे कह देना कि ये तो ठीक है 10 है, लेकिन बराबर बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी तो हो सकता है 2 हो और ये 3 हो। ये भी तो ये हो सकता है ये 1 हो ये 4 हो, या 4 ये 1 हो। तो ऐसा कहना सरासर गलत है। पहले बताओ कोई डाउट? ऐसा नहीं कह सकते भैया कि वो भी 10 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 10 है तो 100% ये 10 होगी। बोलो। और 100% बची हुई लंबाई 5 है। दूसरा, ये 3 है तो भैया ये भी 4 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। अगर ये 3 4 5 है तो भैया ये ट्रिपलेट बना, और बड़ी वाली साइड के सामने वाला 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं? हाँ, शाहरुख कह रहे हैं सर क्यों नहीं कह सकते, शॉर्टकट में बता दो। शाहरुख ये बताओ, आप मुझे बता दो, कह क्यों सकते हैं? कह क्यों सकते हैं? अगर ये बीच वाला 10 है तो ये क्यों कह सकते हैं कि ये कौन सी थ्योरम से आप इसको बराबर कह रहे हो?
ये भी तो हो सकता है 2 ये हो, 3 ये हो, 4 ये हो, 1 ये हो, जरूरी नहीं है ना। ये कोई वो ऐसा कोई थ्योरम कोई है, कुछ रूल कोई है ऐसा। लेकिन अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो 100% मैं कह सकता हूं ये 4 है तो ये 4 है, ये 4 है तो 3 है, 4 है ये 5 है। बोलो, क्लियर? राइट एंगल वाला कौन सा बचा, जो ये वाला जो है सबसे बड़ी साइड वाली एंगल, सबसे बड़ी जो साइड है इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 3-4 बार ट्रिपलेट है। सर ये दोनों पैरेलल कैसे हुआ, ट्रेपीजियम में तो बच्चा ये चाहिए वाला, मैंने लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल, जानबूझकर ड्रॉ करी है। ड्रॉ तो कर सकते हैं, मैं यहां से ड्रॉ तो कर सकता हूं। सर ट्रिपलेट है तो राइट एंगल कैसे हुआ, अंशुमान मेरे बच्चा ट्रिपलेट होते ही राइट एंगल में मेरे भाई, कैसी बात पूछ रहा है। सर ऐसे पूछा, सर इसके 2 पंखी हैं तो ये पक्षी कैसे हुआ, अरे पक्षियों के ही 2 पंखी होते हैं, पक्षी बोला कुछ भी बोल लो, अरे ट्रिपलेट होते ही राइट एंगल में है, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। वो कह रहा है 90 डिग्री कैसे हुआ, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है 270। कमाल है भाई है? अगर मैं यहां 90 डिग्री लिख दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, अगर यहां 90 डिग्री लिख दूं तो यही तो है वो टेढ़ा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है वो, ये 90 डिग्री है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ये रही हाइट, समझ पाए कि नहीं, बोलो भैया हाइट समझ पाए कि नहीं, बस ये बताओ। तो सर अगर पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो श्योर कैसे होगा कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, बच्चा मेरे भाई ये जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 10 है तो ये 10 नहीं होगा, कमाल का भैया, ये 2 पैरेलल लाइन है, बताओ ये 20 है तो कितनी होगी, ये पैरेलल लाइन है। माया कह रही है यही है कंपटीशन हमारा कंपटीटर है, ये 20 है तो ये 20 नहीं होगा, ये भी तो 20 होगा। हाँ रुपेश बताओ, अब पूरा 30 है तो ये 10 नहीं बचा, मान लो पूरा 30 है कौन कह रहा है चलो थोड़ा कंपटीशन कम हुआ यार हाँ जी भैया ये बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल सेटिस्फाई हो गया, एक कुछ तो पूछना है, ट्रिपलेट है तो ट्राइंगल कैसे हुआ। अब ध्यान से देखना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला है ना, ये इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं अच्छा सा बना के 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन है 5, ये कहीं भी लिख दो, ये 3 है ये 4 है, कहीं भी दिखा दो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो 4 3 दिखा दो, सेम ट्राइंगल ये वाला मैंने यहां दिखा दिया, समझ पा रहे हो कि नहीं। भाई हाइट पूछिए, हाइट हाइट कौन सी होती है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर पर डाला गया लंब, भैया ये है हाइट, ये है हाइट, ये समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हाइट निकालने का वैसे तो फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, यहां से देखो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू के हाइट, अगर मैंने एक पर्सन को यहां खड़ा किया तो उसका एरिया ये होगा, यहां से एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू के हाइट,
h बराबर आ गया 3 × 4/5। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हाइट निकालने का फंडा क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन के हाइपोटेन्यूस। ये भी एक तरीका होता है भैया, जैसा सही लग रहा वैसे अप्लाई कर लो, जैसा सही लग रहा वैसे अप्लाई कर लो। तो आप बोलोगे h बराबर है 12/5, ये हाइट है इसकी। तो जो बच्चे कह रहे थे वो गलत था, ये है 2.5। हाँ ठीक है। चले सर, क्वेश्चन में 90 डिग्री बनेगा क्या? 90 डिग्री जब ट्रिपलेट होता है तो बच्चा ट्रिपलेट का मतलब ही 90 डिग्री होता है कि नहीं? तो अब आ गया हाइट 12/5 या 2.5, तो अब वैल्यू हो गई 25/2, 12/5, 5 × 5 = 25, 2 × 12 30 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? लो मैंने हटा दिया 2.5, 2.4 होता, 2.4 यूज ही नहीं करा मैंने, 12/5 यूज कर लिया क्योंकि 2.4 कैलकुलेशन होता। ठीक है ना? आई थिंक सबको क्लियर है, कोई आपत्ति इसमें? सर एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम प्लस पैरेललोग्राम से भी हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस पैरेललोग्राम। नहीं, फिर प्रॉब्लम ये होगा, हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम का फिर एरिया हो बच्चा, एक फंडा होता है पैरेललोग्राम का, एरिया होता है बेस इनटू हाइट। फिर मुझे इसकी हाइट चाहिए, आप कहां से लाओगे हाइट? और जब अगर हाइट निकाल ही लोगे तो फिर इतना क्यों करो, सीधा ना लगा दो। चले एक क्वेश्चन और ले लें, ऐसा टाइम तो कम है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा होमवर्क के लिए, ना हो तो कल याद दिला देना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना हो तो याद दिला देना। फोर्टी टू 59 25 26 एरिया बताओ, सीजीएल में आया हुआ है, वो भी आया हुआ था। 42 59 25 26। हाँ, जिसको हाइट समझ नहीं आ रही मैं उसका तरीका बता देता हूं, जिसको हाइट नहीं आ रही इसका फंडा याद कर लो, जिसको हाइट नहीं समझ में आ रही ये फॉर्मूला याद कर लो, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इंटू बेस 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 90 डिग्री है, ये कुछ भी ले लो या हटाओ फॉर्मूला भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, कहानी खत्म। इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, बस। चले, ठीक है। चलो तो आज हमने 2D स्टार्ट करी है, रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, ट्रेपीजियम देखा, पाथ देखा। ठीक है, मैं करता हूं, हम क्या करते हैं सुबह 7 से 9 वाला टाइम ही करता हूं, कुछ ना कुछ अरेंज, है ना? 1-2 दिन की बात है, अब एक दो क्लास है तो आपकी क्लास करेंगी, 1-2 दिन की बात है, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे करंट अफेयर रिकॉर्डेड देख लेना, चाहे भैया ये क्लास रिकॉर्डेड, पूरा तो करा नहीं है। सर बेस किसको मानो, और बेस किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बस इतना पता। नहीं, कल बजे 7 बजे नहीं होती बच्चा, इतना आसान नहीं होता,
तुम्हें लगता है कि इतना आसान होता है क्लास लगाना? पहले मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा, फिर मैनेजमेंट ब्रांच बैच मैनेजर को बोलेगा, फिर शेड्यूल जाएगा, फिर वो अपडेट होगा, फिर वो सर्कुलेट होगा, फिर स्टूडियो बुक होगा। इतना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय। मैं परसों रखने की कोशिश करूँगा, कर नहीं परसों रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, मौज लो, पढ़ते रहो, अच्छे से कोशिश करते रहो, पढ़ाई करते रहो। सर 90 डिग्री नहीं आ रहा है बच्चा, पाइथागोरस क्या होता है? ट्रिपलेट किसको कहते हैं? 90 डिग्री पाइथागोरस होता है। पाइथागोरस में सबसे बड़े साइड से सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ, शाहरुख कह रहे हैं सर कहीं कहीं कुछ पूछते हैं तो आप नहीं बताते हो। यार बहुत स्पीड से मैसेज चल रहे होता है, आपको पता है 2 से 2,500 बच्चे हैं इस बैच में, तो इतनी तेज मैसेज चलते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता, मुझे दिखते भी नहीं है मैसेज आ देगा तो, है ना। चलो टाटा बाय बाय, टेंशन ना लो, आराम से पढ़ते रहो। ये तो हम इतना हो सकता है इतने टफ भी क्वेश्चन ना आए, है ना। प्री में देखो इतने तो चैप्टर है, अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, तो उसमें से भी फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो फिर, है ना। ओके टाटा बाय।